हरे कृष्ण दोस्तों, हम हिंदुस्तानी कितने भाग्यशाली हैं। कई हजार वर्ष पुराने हमारे जो ऋषि मुनि थे, ये सारे किसी एक सब्जेक्ट पर इन डेप्थ स्टडी करते रहते थे और उन्होंने उस सब्जेक्ट का अगाध ज्ञान हमारे लिए छोड़ रखा है। ऐसे ज्ञान से भरी कई पुस्तकें, ग्रंथ जो आज के ज़माने में भी रिसर्च करना चाहते हैं, इनको ढूंढना चाहते हैं, उनके हाथ ये सारा ज्ञान ज़रूर लग जाता है। आज के वक्त में हमको बस ये पुराने ज्ञान की जो वैल्यूज़ थी, वो वैल्यूज़ का जतन करना है। इन वैल्यूज़ का जतन करने के लिए हम आज की टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, हर क्षेत्र में क्यों ऐसे गिने चुने ही विद्यार्थी तैयार होते थे, बड़े आसानी से सक्सेसफुल हो जाते थे। मिसाल के तौर पे हमारे देश में जब कंप्यूटर्स शुरू हुए, तब जगह जगह हर कोने पे वो MSCIT के क्लासेस खुलने लगे। आइए हमारे यहाँ कंप्यूटर चलाना सीखिए, यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग। और उस कोर्स में क्या सिखाया जाता था? ये वर्ड कैसे यूज़ करना है, एक्सेल कैसे यूज़ करना है, पावर पॉइंट कैसे यूज़ करना है, ये मसाला ऊपर से बता देते थे। ये वर्ड फाइल ऐसी ओपन करनी है, ये ऐसे टाइप करना है। लेकिन गहराई में जाकर उसमें जो एप्लीकेशन की इंट्रिकसीज थी, वो दिखाई नहीं जाती थी। और इसका अनुभव मुझे तब होने लगा जब मैं मेरे कॉरपोरेट लाइफ में बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के साथ बड़े पोजीशन पे मैं काम करता था। और जब ये इंटरव्यू में कैंडिडेट्स आते थे MSCIT का सर्टिफिकेट लेकर और उनका सिलेक्शन हो जाता था, फिर जब काम पर लग जाते थे और उनको जब कहा जाता था, ठीक है भाई, ये लेटर्स जो टाइप करने हैं, ये लेटर्स टाइप हो जाने के बाद यहाँ पे ये सब पैराग्राफ्स डाल दो और इसको ये अलाइनमेंट जो है, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे सब पैराग्राफ्स के साथ वो नंबर्स ऑटोमेटिकली पैराग्राफ नंबर्स आ जाने चाहिए और वो अलाइनमेंट होना चाहिए। या फिर किसी स्टाफ को कहा गया, ओके, ये एक्सेल शीट में आपने डाटाबेस बना दिया है, अब इसमें से वो फिल्टर करके बताइए जो सिर्फ दादर एरिया में रहने वाले हैं। तो ये जो इंट्रिकसीज थी यहाँ पे टाइपिस्ट, तो जिम्मेदारी मुझ जैसे सीनियर अफसर्स की होती थी कि उनको पहले वो सिखाओ। जो उन्होंने MSCIT कोर्स किया तब सीखना ज़रूरी था, वो अब मुझे एज अ सीनियर ऑफिसर वो सिखाना पड़ता है। कुछ इसी तरह संगीत में भी हुआ है। हम इंडियंस में से दो बातें बिल्कुल निकालना मुश्किल है। वो एक है क्रिकेट, दूसरी बात है संगीत। लगभग हर एक व्यक्ति को क्रिकेट और संगीत की रुचि रहती ही है। हमारे संगीत ज्ञान में ये जो इजी ट्रिक्स, टेक्निक्स हैं, वो क्यों नहीं बताए जाते? अपने पुरातन काल में ये गलती जो होती आई है, ये वहाँ से होते आई है, ये उस्तादों से और गुरुओं से। वो दो तरह की शिक्षा देते थे, खास तालीम और आम तालीम, यानी खास रियाज और आम रियाज। खास तालीम, खास रियाज सिर्फ लड़के को और जवाई को दिया जाता था, दूसरे सारे आम तालीम के कैटेगरी वाले थे। तो जो आम तालीम के कैटेगरी वाले आए, उनको ये टेक्निक्स, ट्रिक्स जो जल्द इम्प्रूवमेंट्स ला सकती है, वो नहीं बताई गई। उन्हीं को ये सीखने नहीं मिला और ये आगे चलकर संगीत शिक्षक बन गए। तो ये कहाँ से ये ट्रिक्स और टेक्निक्स बता पाएंगे? आज ज़माना ऐसा आया है, छुपा छुपी का खेल बिल्कुल नहीं चलेगा। सीधी सी बात है दोस्तों, जब आपके घर में सरस्वती जी आती है, तो लाजिम है पीछे से सरस्वती जी की बहन लक्ष्मी जी को आना ही है। और ये तब होगा जब ये छुपा छुपी का खेल बंद किया जाएगा। और जो सीरियस म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, अगर उनको ये सही टेक्निक्स बताई जाए। ये अच्छी बात है। आप में से कई लोग संगीत सीखने कहीं जाते हैं संगीत शिक्षक के पास। मुझे कई सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमको सामने बैठ कर के सीखना है। चलो मान लिया, आइए मेरे सामने बैठिए, मैं आपको सिखाता हूँ। काली चार में सा रे ग म
एक बात यहाँ पे बतानी जैसी है, ये पुरातन जो खास शिक्षा देते थे वो तार सप्तक के रे और ग इसकी भी तालीम करवाते थे। क्यों? क्योंकि वो भले कोई शास्त्रीय की बंदिश हो या फिल्मी गाना हो या कव्वाली हो या भजन हो, हर एक टाइप के गीत में अंतरे में तार सप्तक का ग लगता ही है। और आपकी अगर रियाज सिर्फ सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा इतनी ही कराई गई है, तो आप बताइए वो तार सप्तक का रे और तार सप्तक का ग, और किसी किसी गीत में तो तार सप्तक का म और प भी गाना पड़ता है, ये कैसे सुर लग पाएंगे? आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाँ चलो गाइए। सारे ग म प ध नी सा। और अभी आपको कहा कि आप गाइए, आपने गा करके मुझे बताया, बड़ा अच्छा गाया। ऐसे मैंने आपको सिखाते सिखाते 1 घंटा बीत गया और बाद में मैंने आपसे कहा कि ठीक है, बड़ा अच्छा गा रहे हो, अभी घर जाओ और घर में इसको आपसे जितनी हो सके उतनी रफ्तार बढ़ाते रहो और प्रैक्टिस करो घर जाकर। फिर आप घर चले गए, घर गए और प्रैक्टिस करने बैठे तो आपके सारे सुर वहां पे बेसुरे लगने लगे, गड़बड़ होने लगी। क्यों? क्योंकि घर में जाकर जो मेरे सामने यहाँ पे मैं हारमोनियम बजा रहा था और तब आपके कानों पर हारमोनियम के सुर पड़ रहे थे, जिसे सुनकर आप मैच कर कर वो गाते थे और इसलिए आप सही थे। घर में ना आपके पास हारमोनियम है, अगर हारमोनियम है भी तो आप वो बजाना नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर घर में प्रैक्टिस करनी हो तो घर में भी आप जब शुरुआत में हारमोनियम के बजे साउंड फ्रीक्वेंसीज पे प्रैक्टिस करोगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी। हम शुरू कर रहे हैं काली 4 पट्टी में, यानी जी शार्प पट्टी में। ये है काली 4 जी शार्प। आपको करना क्या है? आपको ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है इसको ठीक तरह से सुनकर इसके साथ आपकी आवाज मैच करनी है। सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आप गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। और एक बार गाइए। अब कंपेयर कीजिए, ये मेरा जो तरीका है YouTube चैनल पर मेरे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, इससे आपको रियाज करने में कैसे फ़ायदा होता है। नंबर 1, मैं जब आपको मेरे बजाए हुए उस एक्सरसाइज के वीडियो की लिंक देता हूं तो आप जितनी बार चाहिए उतनी बार, आपको जिस वक्त ओपन करना है वो वीडियो, उस वक्त आप उस YouTube चैनल के वीडियो को ओपन कर कर उसको आप भले रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, उसकी प्लेबैक स्पीड कम करो, ज़्यादा करो, वो जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो और आपकी रियाज बड़ी अच्छी हो पाती है। और आपकी अगर रियाज अच्छी होती है
तो उसका नतीजा क्या है? यस, यू आर गोइंग टू डेवलप योर साउंड फ्रीक्वेंसीज एंड योर आवाज की क्वालिटी। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैंने मेरे ये सारे संगीत रिलेटेड वीडियोस YouTube चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, इनको ज़रूर देखिए, इनको यूज़ कीजिए, इनको इस्तेमाल कीजिए और आपकी जो संगीत सीखने की इच्छा है इसे पूरा कर लीजिए।